नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। मैं आपका स्वागत करता हूं आयुटेक लाइव में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टिकटॉक प्रो AIA फाइल की एडिटिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में हम हमारा जो टिकटॉक प्रो का AIA फाइल जो मैंने आपको पिछली दूसरी वीडियो में फ्री में दी थी, उसकी एडिटिंग करेंगे। तो यार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मुझे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट करके या टेलीग्राम पे बहुत ढेर सारे बार पूछा है कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें गूगल साइन अप क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर हम उस AIA को अपने कोडुलर में इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर उस APK में गूगल साइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कि हमारा ये एप्लीकेशन कभी कभी ब्लैक स्क्रीन क्यों शो कर रहा है। तो यार पहले सवाल का जो जवाब है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्यों, अगर हम AIA को अपने कोडुलर में इंपोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों वो गूगल साइन अप नहीं करने दे रहा है। एक्चुअली है क्या कि हर कोडुलर अकाउंट का अपना एक की स्टोर होता है जो हम लोग फायरबेस में अपलोड करते हैं और जिससे कि वो ऑथेंटिकेशन को इनेबल करता है, मींस गूगल ऑथेंटिकेशन को। तो हो क्या रहा है, आप लोग सिंपली बिना एडिट किए डायरेक्टली AIA को पहले इंपोर्ट कर ले रहे हैं, फिर विदाउट एडिटिंग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और की स्टोर का जो मींस कोड है वो आप लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि गूगल को वो मींस ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है और गूगल साइनअप को इनेबल नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग एडिटिंग करेंगे और एडिटिंग वीडियो में आपको आज बताऊँगा कि कैसे हम लोग को एडिट करना है। दूसरी है कि दूसरा सवाल आप लोग का ये था कि क्यों एप्लीकेशन जो है कभी कभी वो ब्लैक स्क्रीन पे ही रुक जा रहा है। तो उसका आंसर क्या है कि कुछ हमारे जो मींस सब्सक्राइबर्स हैं वो उसको हाफ एडिट करके डायरेक्टली अपने स्प्रेडशीट में वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे और उससे हो क्या रहा था कि यहाँ अपने एयरटेबल में हमें ब्लैंक रिकॉर्ड्स मींस चले जा रहे थे। उसकी वजह से ब्लैंक रिकॉर्ड्स की वजह से प्रोग्राम्स जो हैं वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे और उसकी वजह से ब्लैंक स्क्रीन शो हो रहा था। तो उसका कोई इशू नहीं है। सिंपली अगर आपके एयरटेबल में कभी भी ब्लैंक डेटा अपलोड हो जाता है, जिसको हम लोग SQL के लैंग्वेज में नल बोलते हैं, तो सिंपली आपको उसको डिलीट करना होगा, नहीं तो आपका जो मींस टिकटॉक एप्लीकेशन है वो ब्लैक स्क्रीन शो करेगा। जैसे कि मैं इस डेटा, मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लैंक डेटा आ जाता है तो हमको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट करना होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक के मेन मुद्दे पे कि इस AIA को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए सिंपली हम लोग को AIA को इंपोर्ट कर लेना है। अब मैं आज की वीडियो में आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि कैसे आप नाम चेंज कीजिए, एप्लीकेशन का आइकन चेंज कीजिए, वो सब बहुत ईजी है, वो सब आप कर सकते हैं। आज के मेन वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि हम लोग इसके डेटाबेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, मीन्स वो डेटाबेस हम अपना कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको 4 चीज़ें चाहिए, 2 फायरबेस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, एक क्लाउडनरी का अकाउंट और एक एयरटेबल का अकाउंट। चलिए हम लोग काम अपना शुरू करते हैं। तो मैं अपना फायरबेस ओपन कर चुका हूं और सिंपली मैं एक प्रोजेक्ट को ऐड करता हूं और हमारा 2 प्रोजेक्ट रहेगा एक्चुअली, एक रहेगा मेन के लिए और एक रहेगा क्लाउडनरी के लिए। तो मैं मान लेता हूं मेरे ऐप का नाम है मस्ती और मस्ती मेन कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, और सिंपली आप इसको कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करके प्रोजेक्ट को ऐड कीजिए, अकाउंट में डिफ़ॉल्ट कर लीजिए या जो भी करना है आपको कर सकते हैं, इट्स ऐप टू योर विश, और प्रोजेक्ट को क्रिएट होने दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बस 2 मिनट रुक जाइए, बस ये क्रिएट हो ही गया। तो यार ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, हम लोग को सिंपली कंटिन्यू कर देना है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड एन ऐप में, और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का पैकेज नेम डालना है। तो आपको पैकेज नेम में आप यहाँ पे स्क्रीन 1 में आइए नीचे और यहाँ से अपना जो पैकेज नेम है उसको आप लोग चेंज कर लीजिए। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं रख देता हूँ, ये हमारा नाम है एप्लीकेशन का मस्ती, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ com.masti.app। ठीक है, तो 1 सेकेंड बस, MASTI। ठीक है, और इसी को आप लोग कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। ऐप का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ, चलिए आयुटेक ही डाल देते हैं या मस्ती ही डाल देते हैं, क्या जा रहा है।
ठीक है। अब जो वो गूगल साइनअप का प्रॉब्लम था वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मेरे कोडुलर का की स्टोर का वैल्यू डला है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने अकाउंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको की स्टोर का जो ये है वो मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और इसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी वजह से आपका जो गूगल साइनअप था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको कर लिया है कॉपी और मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पे। सॉरी, ये मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुआ है। एक बार हम लोग और कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सेटिंग्स में इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप लोग और रजिस्टर ऐप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए और आपको यहाँ पे एक services.json की फ़ाइल मिलेगी। इसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए और फिर नेक्स्ट और फिर स्किप कर दीजिए और आपका जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो गया है। अब आपको ये सिंपली जो ये सर्विसेज की जेसन फाइल है उसको हमारे कोडुलर के एसेट्स में अपलोड करना है। तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आप लोग एसेट्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ अपलोड एसेट में ये जो हमारी गूगल सर्विसेज की जेसन फाइल है इसको अपलोड कर दीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप में पहले से जेसन फाइल होगी तो आगे हो सकता है 1-2 लिखा हो, तो ऐसा कुछ भी स्पेस या 1-2 नहीं होना चाहिए और आप इसको सिंपली डाल के रिप्लेस कर दीजिए और यहाँ पे वेट कीजिए तब तक कि ये अपलोड हो जाए। ये अपलोड हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो फायरबेस के साथ रजिस्टर हो गया है, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेटअप साइन इन मेथड पे क्लिक करना है और यहाँ से जो गूगल है उसको इनेबल कर देना है और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अकाउंट भी सेलेक्ट करना होगा, तो वो आपका ईमेल एड्रेस ही होगा और इसको सेव कर लीजिए। और एक नीचे एनोनिमस है उसको भी इनेबल करके सेव कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही आपका जो साइन इन वाला काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को डाटाबेस का काम करना है, तो उसके लिए आप रियल टाइम डेटाबेस में एक डेटाबेस को क्रिएट कर लीजिए। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस करिए और स्टार्ट इन टेस्ट मोड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग अपने कोडुलर में चलते हैं। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा कोडुलर जो है वो हैंग कर रहा है, क्या पता क्यों, पर कोई बात नहीं, चलिए, इट्स नॉट स इशू। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक भी हो जाएगा। तो मेरा कोडुलर जो है वो फिर से रिफ़्रेश हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस को चेंज करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग पहले आ जाते हैं, हमारा जो रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे एक ऐड रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे हम लोग को लिखना है VIMOX। ये हमारा प्रोजेक्ट बकेट है, आप चाहें तो वहाँ से चेंज कर सकते हैं कोडुलर से, बट VIMOX ही हमारा प्रोजेक्ट बकेट है तो उसको रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे अब हम लोग को जहाँ जहाँ भी फायरबेस का डाटाबेस दिख रहा है स्क्रीन 1 में, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे ये लॉगिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इस डेटाबेस का URL है इसको कॉपी करना है और फायरबेस की URL में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन 1 में जहाँ जहाँ भी दिखेगा डेटाबेस उसमें आपको डाल देना है। और टोकन में आपको फायरबेस टोकन में आप जानते ही होंगे वेब API की जो आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स में मिलेगा, वो आपको चेंज कर देना है। यहाँ से ये वाला जो है उसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है हमारे फायरबेस के टोकन में। तो स्क्रीन 1 में आपको जहाँ जहाँ भी फायरबेस का डाटाबेस मिलेगा उसमें आपको यही सेम काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ। आपको 3-4 जगह ये चीज़ मिलेगा, आपको ये करना पड़ेगा, अलग अलग जगह आपको ये पेस्ट करना होगा, फायरबेस का URL और फायरबेस का टोकन, जो कि हमारा ये रहेगा। टोकन हम URL हमारा डेटाबेस का URL रहेगा और टोकन हमारा वेब API की होगा। और प्रोजेक्ट बकेट मैंने पहले ही लिख दिया है VIMOX, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग
हमारे एडिट स्क्रीन में, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो एडिट स्क्रीन में हमारा जो डेटाबेस है, इसमें हम लोग को वो वाला एपीआई की और वो नहीं डालना है। एडिट स्क्रीन में हमें, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमको 2 फायरबेस चाहिए, तो यहाँ पे अब हम लोग एक और फायरबेस को क्रिएट करेंगे। आपको असल में इस फायरबेस का काम सिर्फ 2 ही जगह पड़ेगा, तो एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मेरे ख्याल से दूसरा अकाउंट मेरा खुला हुआ है, मैं अपने दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्क्रीन 1 है उसमें हम लोग को हमारा जो मेन वाला जो फायरबेस था उसका टोकन आईडी और वो डालना है। मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें एक आध बार कन्फ्यूज़न हो जाए जिसकी वजह से कि एरर वो शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ मस्ती एडमिन, ठीक है। तो इसको भी सिंपली वैसे ही जैसे हमने किया था, बस इसमें हम लोग को कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग को एक डेटाबेस को क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जब तक हो रहा है वो। तो हमारे स्क्रीन 1 में, क्योंकि आपको बहुत बार हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए जिसकी वजह से एरर क्रिएट हो जाए, तो आपको स्क्रीन 1 के डेटाबेस में सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि हमारा मेन का जो, मतलब कि हमारा जिसका आपने गूगल सर्विसेज का जेसन फाइल यूज़ किया है, जिससे अपने ऐप को लिंक किया है, उसका यूआरएल और टोकन नंबर डाल दीजिएगा, मतलब कि एपीआई की, ठीक है। बस इतना करना है, फिर आपका स्क्रीन 1 जो है वो फायरबेस से लिंक हो जाएगा। फिर बात आती है एडिट स्क्रीन की। तो एडिट स्क्रीन में हमें हमारा जो दूसरा वाला प्रोजेक्ट है उसका हम लोग को डाटाबेस लिंक करना है, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे भी आपको सिंपली एक रियल टाइम डेटाबेस को क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट डेटाबेस करेंगे, स्टार्ट इन टेस्ट मोड करेंगे और इनेबल कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक जेसन फाइल को इंपोर्ट करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप सिंपली उस जेसन फाइल को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं भी उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रहा जोश एडमिन का जेसन फाइल, इसको आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसका काम हो गया है। सिंपली आपको इसका जो यूआरएल है उसको कॉपी करना है और आपको आ जाना है हमारे एडिट स्क्रीन में, और जो डेटाबेस है उसके यूआरएल में आपको इसको पेस्ट कर देना है। और सिमिलरली इसका जो वेब एपीआई की है उसको भी आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये दोनों तो इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसको यहाँ से एक सेकंड, ये फुल कॉपी नहीं हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नॉट इशू, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है स्क्रीन में, क्लाउडनरी वगैरह में आप कुछ मत जाइएगा, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मैं जैसा कह रहा हूँ बस आप ऐसा कीजिएगा। अंदर में ब्लॉक्स में भी हम लोग को थोड़े से चेंजेस करने हैं, रुक जाइए, मैं अभी नहीं करूँगा, या चले गए तो कर ही देते हैं, या वेट कर लेते हैं ना थोड़ी देर, पहले हम लोग जो बाहर का काम है वो कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग एफ स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटाबेस है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो मेन वाला जो मेन वाला जो फायरबेस है उसी का यूआरएल पेस्ट करना है। मतलब जो आपने यूआरएल और एपीआई की जो स्क्रीन 1 में पेस्ट किया है वहीं आपको यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग हमारे पोस्ट स्क्रीन में, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है। तो देखिए यार, पोस्ट स्क्रीन थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ पे आपको 2 डेटाबेस मिलेगा, एक क्लाउड नेम्स। तो क्लाउड्स नेम में आप जो हमारा ये वाला नया वाला जो हमने फायरबेस क्रिएट किया है उसके डेटाबेस का लिंक और वेब एपीआई की यहाँ पे सिंपली डाल दीजिएगा, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। क्लाउडनरी में कुछ मत कीजिएगा। और जो ये पोस्ट डेटा है, यहाँ पे आप हमारा जो मेन वाला फायरबेस है जिससे हमें गूगल से लिंक किया है उसका यूआरएल और वेब एपीआई की यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे जितने भी स्क्रीन हैं, सर्च, अप, प्रोफाइल, यूज़र प्ले, इसमें आपको स्क्रीन 1 का ही डेटा को इनपुट करना है। मतलब स्क्रीन 1 में जो हमने
यूआरएल और एपीआई की, मतलब जो हमारा मेन वाला फायरबेस है उसी का डेटा को इसके आगे से, मतलब पोस्ट के आगे जितने भी स्क्रीन हैं, सर्च, अप, यूपी प्रोफाइल, यूज़र प्ले, वी एडिट, इसमें आपको डालना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे फायरबेस का काम ख़त्म। बस एक काम और बचा है जो आपको करना होगा, वो है एडिट स्क्रीन में। एडिट स्क्रीन के ब्लॉक्स में आपको एक जगह यहाँ पे फायरबेस के डेटाबेस का नाम दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूआरएल है वो हमारा मेन वाला रहेगा, मतलब जो हमने स्क्रीन 1 में दिया है, और जो एपीआई की है वो भी वही रहेगा जो हमने स्क्रीन 1 में दिया है। तो आप देख के यहाँ पे उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फायरबेस का काम फुल्ली ख़त्म। अब हमारा बचता है स्प्रेडशीट का काम। तो यार स्प्रेडशीट का काम बहुत ही सिंपल है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सिंपली आपको इस बेस को कॉपी करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, जो डेटाज़ हैं उसको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी रहेगा। और आपको जहाँ जहाँ भी स्प्रेडशीट दिखेगा, सिंपली आपको कुछ नहीं चेंज करना है, टेबल नेम तक आपको चेंज नहीं करना है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे आपको टेबल नेम तक चेंज नहीं करना, सिर्फ मैं आपको जो लिंक दूंगा उससे बेस को कॉपी कीजिएगा और बेस आईडी और एपीआई की को चेंज कर दीजिएगा और बाकी आपका काम रन करने लगेगा। तो यही काम आपको सारे स्क्रीन्स में करना है सिवाय सर्च में छोड़ के। सर्च में आपको एक काम और करना है, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो यार सर्च में हमारे पास 2 स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट 1 में तो वही काम करना है जो मैं आपको लिंक दूंगा, वैसा ही सेम करना है। स्प्रेडशीट 2 में आपको बस ये चेंज करना है, आपको स्प्रेडशीट 2 में भी कुछ चेंज नहीं करना है। बस आपको जो मैं लिंक दूंगा और बेस एपीआई की दूंगा, मींस जो ये लिंक दूंगा इसका आपको एपीआई की और बेस आईडी जो है वो हर जगह स्प्रेडशीट में डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप स्लाइड में भी आप अपना डेटा इनपुट कर देंगे तो वो भी शो करने लगेगा हमारे सर्च स्क्रीन में। ठीक है, तो आपको मैंने हर चीज़ बता दी है। इतना करने के बाद आप लोग टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो परफेक्टली रन करने लगता है तो आप लोग को क्या करना है, ये जो एडमिन पैनल है हमारा, मींस जो हमने दूसरी बार जो फायरबेस बनाया है जिसमें हमने अपना डेटाबेस को, जो जेसन फाइल को इंपोर्ट किया है, ये वाला, ठीक है, जो हमने दूसरी बार बनाया है, उसमें सिंपली ये जो डाटा है इसमें अपना क्लाउडनरी का की, क्लाउडनरी का क्लाउड नेम और क्लाउडनरी का एपीआई सीक्रेट चेंज कर दीजिएगा। एक बार में मत कीजिएगा, पहले जब सब एडिटिंग कर लीजिएगा और एप्लीकेशन जो है परफेक्टली रन करने लगेगा तो सिंपली आप अपने क्लाउडनरी का एपीआई सीक्रेट और नेम और की डाल दीजिएगा। अगर तब भी आपका वर्क नहीं करता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और बच गया है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी। स्क्रीन 1 में ब्लॉक्स के अंदर जस्ट अ सेकेंड, ओपन हो रहा है। लगता है मेरा कोडलर फिर से हैंग कर चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन 1 के अंदर आपको क्लाउडनरी के 2 लिंक्स मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, क्लाउडनरी में आपको कोई भी, मतलब कि आप प्रोफाइल, जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आप सेट करना चाहते हैं उसका इमेज अपलोड करना है आपको क्लाउडनरी पे, और उसका जो यूआरएल होगा उसको इसमें पेस्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे ये जो क्लाउडनरी का लिंक है उसको आपको पेस्ट करना है, मतलब क्लाउडनरी पे आपको कोई भी अपना एक इमेज अपलोड करना है और उसका जो लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। सिमिलरली यही सेम चीज़ आपको इधर बगल में भी मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर, देखिए यहाँ पे, और उसके नीचे भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने लिंक्स को पेस्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा, और यही काम आपको यूज़र प्रोफाइल और यूज़र प्ले और यूपी, ये सब में आपको अंदर ब्लॉक्स में सेम चीज़ मिलेगा, आपको सिंपली लगा देना है। बाकी आपका एप्लीकेशन जो है परफेक्टली वर्क करने लगेगा। अगर आपको कोई भी, मतलब कि एरर या कुछ भी मिलता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, या आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। पर मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि जब एप्लीकेशन फुल्ली वर्क करने लगे तभी ये एपीआई की नेम और इसको चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।